हाथापानी करा रहा है। तक त्रिपाल तो आप लोग क्या मानते हैं कि हमारे देश का जो आज़ादी है वो सिर्फ इतिहासों तक ही सीमित है कि धरातल पर भी ये लागू होता है कि आपको आज़ादी मिल चुकी है? हम इसे कैसे माने कि हमको आज़ादी हुआ? हम लोग भूख से 2-3 रोज से भूखे पड़े थे, किसी तरह अपना दिन काट रहे हैं लोग। दोस्तों नमस्कार। ऐसे तो हमारे देश की आज़ादी मिले हुए 77 साल हो गए, लेकिन धरातल पर आज़ादी का मतलब क्या होता है इसका हकीकत आज हम आपको दिखाने आए हैं। ये बलिया ज़िले का चांदियर का गांव है जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और यहाँ आप देखिए काफ़ी ये बाढ़ग्रस्त एरिया है। अभी फ़िलहाल यहाँ बाढ़ आ चुकी है और यहाँ का जनजीवन लोगों का कैसे चल रहा है इसका ज़मीनी हकीकत दिखाने के लिए हम आए हैं। ऐसे तो इस देश को आज़ादी मिले हुए 77 वर्ष हो गए, लेकिन वो आज़ादी सिर्फ इतिहास के पन्नों तक सिमट के रह गए हैं। आज़ादी का मतलब सिर्फ इतिहास के पन्नों तक लिखे जाना नहीं होता है, बल्कि आज़ादी का मतलब धरातल पर देखा जाए और महसूस किया जाए। लेकिन सरकार सिर्फ आज़ादी का मतलब इतिहास के पन्नों पर ही दिखाती है। फ़िलहाल हमारे साथ एक बाबा हैं, ये कुछ कहना चाहते हैं और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस बाढ़ग्रस्त एरिया में क्या कुछ इनके साथ बीता है। ये सारी अपना आप बीती बताएंगे और उसके साथ ही सरकार ने इन्हें क्या अब तक मदद पहुंचाई है इसके बारे में भी ये जिक्र करेंगे। पहले बाबा आपसे कुछ पूछूं, उससे पहले यहाँ का जो हालात है वो हम देख के काफ़ी चिंतित है और भावुक भी हैं। ठीक कि फ़िलहाल ये जानने का सवाल बनता है ठीक कि सरकार आपको अब तक क्या मदद की है? आज तक कुछ भी मदद नहीं मिला है। परिवार हाथापानी करा रहा है। आज तक त्रिपाल की व्यवस्था नहीं हुआ। जी ठीक, और गुजर कर मैंने पानी हेल कर परिवार आते हैं, हम भी पहुँच के आते हैं। 19 गुना इलाट हुआ है, यहाँ पर एक पन्ना नहीं दिया है। 21 गुना इलाट बड़ी सा जो उनके एक होना यहाँ 1 घंटा खातिर नहीं खिंचे आए परिवार को उतारने के लिए, और बाल बच्चा पहुँच के आते हैं। और 21 सुनाई का परमिट सरकार करेगी कि नहीं रुपया? तो ये कौन देश में है? ये बलिया में है कि नहीं है? पूरा चांदियर मौजा में है कि नहीं है? यहाँ के प्रधान है कि नहीं है? तो कौन व्यवस्था करे हैं? आप लोग अभी कैसे रह रहे हैं? अभी तो ठीक है, मैंने राशन पता ही कुछ नहीं मिला है। और जो खाना बनते हैं तो मैं जादू का आबादी है, पूरा उधर जिला से लेकर जा रहा है, उधर जा रहा है। इसमें भी मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि घर के जो अनाज पानी हैं वो तो डूब गए होंगे घर के साथ। आप लोग जैसे मान लीजिए अचानक में आप लोग को घर द्वार छोड़ना पड़ा होगा। आप लोग अचानक में घर द्वार छोड़ के भागे होंगे। यहाँ मान लीजिए कुछ ऊंचा जो क्षेत्र है, एरिया है, वहाँ आप लोग ये तंबू गिरा के, कुछ भी गिरा के, तिरपाल टांग के रह रहे हैं। लेकिन आपके पास पैसा कौड़ी उतना तो होगा नहीं कि आप राशन कहीं बाहर से खरीद सकें ना। तो सरकार ने आपके लिए क्या कुछ किया है ये सब बताइए आप। कुछ भी नहीं व्यवस्था हुआ है अभी तक। कोई विधायक और यहाँ का कोई कुछ नेता कोई भी आकर आपका कुछ अंचल जा घूम के अपन गई है। यहाँ नाई के कहा ही रहता, कल के अच्छा हो जाएगा व्यवस्था, बाकी क्या हो जाएगा व्यवस्था? गंगा भर गया तो हम लोग का सुविधा मिल गया, यही व्यवस्था तो है। जरा सोचिए, ये बोल रहे हैं अब तक इन्हें कोई सुविधा नहीं मिला है। तो फिलहाल जो बाढ़ग्रस्त एरिया है, लोगों की क्या परेशानियां हैं और आज़ादी का मतलब क्या होता है, इन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। आप बताइए चाची कि भारत को आज़ादी मिले अब तक 77 वर्ष हो गए। हाँ जी। लेकिन मूलभूत आपको सुविधा क्या कुछ मिला है इसके बारे में बताइए। और साथ ही ये भी बताइए कि आपका घर जो है बाढ़ में डूब चुका, आपके घर में रखे अन्न पानी सारे चीज़ डूब गए। फिलहाल अभी कोई नेता आपकी बात सुना है कि नहीं सुना है, और सरकार ने आपकी क्या मदद की है?
सरकार हमको कुछ मदद नहीं की, सब मदद कुछ नहीं किए। फिलहाल में मैं डूब गया, सफा अनाज पानी सब दह गया। लड़का लोग के जोन बचाए छत पर रखे, छत पर से के समुद्र तीरे से रोड पर खाना बनाए, वो खाना लेके जाते हैं, रोज छत पर खिलाते हैं, गंगा जी का पानी पिलाते हैं। अंचल से बोलते हैं कि जब हमको कुछ दे दे, तो नाव भी नहीं दिया, नेटी भर पानी हिल के जाते हैं, आते हैं डंटा से शहर। कोनो नाता प्रधान कुछ नहीं हमको साथ दिया। तो आप क्या मानते हैं कि जैसे कि आज़ादी मिला तो आप लोग को हर चीज़ सरकार आप लोग की सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे मूलभूत सुविधा, जैसे आपका घर है, घर पानी में डूब गया तो आपका जीवन यापन कैसे चले सुचारू रूप से? सरकार ने आपके लिए क्या मदद किया, क्या अहम फैसला आपके लिए लिया, इसके बारे में आप बताइए। फैसला अब इस बारे में लेना चाहिए कि अनाज पानी हमको दे, रहे की भी व्यवस्था कीजिए, बाल बच्चा की भी हमको अभी आपको कुछ सरकार के द्वारा कुछ मुहैया कराया कि नहीं? कुछ नहीं किया सरकार के द्वारा, कुछ नहीं किया। अभी देखने भी नहीं आया कि किधर कौन डूबा नहीं डूबा, साफ नहीं आया देखने, रोड से भी उतर नहीं आया कि चले हम भी कहें कि चलो दिखा दें, कुछ नहीं हमको मदद की। तो आप लोग क्या मानते हैं कि हमारे देश का जो आज़ादी है वो सिर्फ इतिहासों तक ही सीमित है कि धरातल पर भी ये लागू होता है कि आपको आज़ादी मिल चुकी है? हम इसे कैसे मानेंगे हमको आज़ादी हुआ है? हम तो नहीं, आपको आज़ादी मिला ही नहीं है मिला ही तो हम कैसे, क्योंकि आपकी मूलभूत जो सुविधाएं हैं जो मिलनी चाहिए नहीं वो मिल ही नहीं रहे, तो कैसे हम उसको मान सकें कि हमको मिला है? जरा सोचिए, ये बोल रही हैं कि हम कैसे माने कि हमें आज़ादी मिली है। इन्हें मूलभूत सुविधाओं से दूर रखा जा रहा है। इनका घर बाढ़ में डूब गया, अन्न पानी डूब गए और ये घर से बेघर हो गई। रास्ते पे देखिए कैसे तिरपाल टांग के माल मवेशी रख के ये लोग जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसे तो इस देश में तमाम नेता खड़े हो जाएंगे कि हम जनता की बुनियादी सुविधाओं का ख्याल रखते हैं और ये भी कहेंगे कि हमारे देश की आज़ादी मिली है, हम लोग आज़ाद देश के नागरिक हैं। लेकिन दरअसल आज़ादी का मतलब सिर्फ इतिहास के पन्नों तक सिमट के रह जाना, जरा सोचिए कितना बड़ी सवाल है। कितना रोए ये लोग कि हमको न्याय दीजिए, न्याय दीजिए। हाँ देंगे, कल भी कह के देंगे, परसों भी कह के देंगे, न्याय के ठिकान नहीं है। तो हमको क्या मिला सुविधा? इसको क्या कहेंगे हमको मिला है सुविधा? तो में से हम कुछ नहीं मान सकते हैं सुविधा मिला है। छोटा बच्चा लेके आते हैं, हेल के लिए जाते हैं लेके जाते हैं, इसको हम कब मानेंगे कि हमारा सुविधा हुआ है? पोल खोलेंगे। सर आप बताइए, हमारे देश के जो नेता हैं, चाहे वो विधायक लेवल के ही क्यों ना हो, वो बड़े बड़े फॉर्च्यूनर गाड़ियों में, लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं, ठीक? और अभी के समय आपका घर और माल मवेशी जान माल बहुत सारी चीज़ों का नुकसान करना पड़ा इस बाढ़ के, ठीक? तो अब तक कोई नेता आपको सुनने के लिए आया कि नहीं कि आपकी क्या परेशानी है, आपकी क्या दुख तकलीफ है? और छोटा प्लाट है, इस बस्ती को कोई देखने वाला नहीं है, इसके सब लोग अपना बना के खा रहे हैं जहाँ तहाँ, यहाँ कोई नहीं आता है ना कोई देखता है। हम लोग भूख से 2-3 रोज से भूखे पड़े थे, किसी तरह अपना दिन काट रहे हैं लोग। लेकिन यहाँ के लिए कोई सुविधा नहीं है, कोई नाव नहीं है, कोई खाने पीने का। ये लोग जब एक छोटा सा एक माचिस का डिब्बी भी खरीदेंगे ना, तो उसमें सरकार टैक्स लेने के लिए सबसे पहले आगे आ जाएगी, टैक्स ले लेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी सिस्टम बना हुआ है। जब आप कोई भी सामान परचेज कीजिएगा, खरीदिएगा, तो उसके साथ टैक्स देना ही पड़ेगा। लेकिन उस टैक्स का पैसे का सरकार क्या करती है, उसका इस्तेमाल देख लीजिए आपके सामने। ये घर से बेघर हो गए हैं, लेकिन सरकार अब तक इन्हें कोई मदद नहीं की है, कोई आर्थिक मदद नहीं की है। कोई नेता जो विधायक हैं वो भी इनकी बातों को सुनने के लिए और इनसे मिलने के लिए कभी नहीं आए। ये नहीं जानने के लिए आए कि इनके कैसे समस्या में हैं, कैसे नहीं। और वही अगर बात वोट की होगी तो सबसे पहले दौड़ के आएंगे इनके पास, इनके पैर पड़ेंगे, बोलेंगे चाचा कैसे भी करके हमें वोट दीजिए। और वोट लेने के बाद ये फिर भूल जाएंगे कि कोई इस देश का नागरिक भी है जो कैसे कैसे करके इस देश को चला रही है। और यही लोग हैं जो देश को वास्तव में चला रहे हैं।
फिलहाल आप देख रहे हैं जनता जागृति न्यूज। देखने के लिए धन्यवाद। फिलहाल किसी और वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।